आज हम बात करते हैं कि जो बच्चे एम्स 2025 का फॉर्म भरेंगे उनको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप पढ़ने में इतने लीन हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि डॉक्यूमेंट को ध्यान में नहीं रखते हैं और कब नोटिफिकेशन आया एग्ज़ाम का या कब नोटिफिकेशन आया रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, इन चीज़ों के बारे में ध्यान ही नहीं रह जाता। तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं रह जाएगा जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, या फिर आपको 15 दिन या 20 दिन बाद जाके आपको पता चलता है तो केवल 10 दिन का समय बचा है, उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट को समझ लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट सही नहीं है और कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है ताकि एग्ज़ाम का जब भी डेट आए या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आए तो आप अच्छे से अपने फॉर्म को फिल कर सके और जब भी एग्ज़ाम आए तो फ्रेश मन से आप एग्ज़ाम दे सके। नहीं तो क्या होता है कि गड़बड़ाहट हो जाती है और उस समय में वो 10 दिन जो आपके पास बचते हैं उसमें जब आपको फॉर्म फिल करना है तो सारा दिमाग आपका उसी फॉर्म फिल पे लग जाता है, आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप घबरा जाते हैं, आपके पास समय नहीं है। वही काम अगर आपने पहले किया होता, अपने डॉक्यूमेंट को सही तरीके से आपने बना लिया होता तो एग्ज़ाम की जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता आप आराम से 2 दिन में फॉर्म को फिल कर देते। तो इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट को तैयार कर लेना है। जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए ज़रूरी है और कब तक का ये सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे आपके पास पहला डॉक्यूमेंट है, आपको पता है आधार कार्ड, सभी का आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास होगा, लेकिन हो सकता है कि इसके पहले आपने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा हो या मुझे लगता है नहीं भरा होगा आपने। तो क्या होता है, पुराना नंबर रहता है जिसपे OTP नहीं आ पाता है, तो वो भी दिक्कत है। और हो सकता है आपका बचपन में आधार कार्ड बना ही होगा बचपन में आधार कार्ड, तो ना ही फिंगरप्रिंट लेता है, बायोमेट्रिक भी नहीं लेता है और हो सकता है अगर कोई गलती हो नाम में, एड्रेस में, तो उन सभी को आपको सही करा लेना है, अच्छे से अपडेट करा लेना सारा एक साथ ही। 10th की मार्कशीट चाहिए आपको और सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। 12th की मार्कशीट चाहिए और 12th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कहाँ के आप निवासी हैं वो आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये तो कभी का भी हो चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास आता है OBC हो गया, SC हो गया और आपके पास ST हो गया, ठीक है। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। जो भी लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं बनवाते हैं, भले ही आपने फॉर्म में OBC डाला हो, SC डाला हो, ST डाला हो, आप कहाँ चले जाएंगे? अगर आपके पास उस समय तक ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर? जनरल में पहुंच जाएंगे। EWS के साथ भी यही है। अगर आपने एग्जाम में भले ही अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर दिया हो, लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट सही नहीं है तो आप भी जनरल में ही काउंट होंगे, आपकी कट ऑफ हाई चली जाएगी, आपको और ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। OBC हो गया। EWS तो आपको पता है 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए, ठीक है, नए सेशन का होना चाहिए, ठीक। और बाकी जो ये सारे सर्टिफिकेट है ना, SC ST के सर्टिफिकेट या OBC के सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट जो है ये आपके पास होना चाहिए जो भी फॉर्म की डेट आती है। जैसे 1 जून अभी डेट है फॉर्म की, तो क्या होनी चाहिए? 1 जून से पहले की होनी चाहिए, 1 साल पहले की। 1 जून 2025 है ना, तो ये 1 जून 2024 से लेकर 1 जून 2025 की होनी चाहिए। 1 साल के बीच में कभी का भी हो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। TC और CC तो आपका तब लगता है जब आपको एडमिशन लेना होता है उस समय, और उसी समय आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। ये सारे काम तो हो गए। और आपको क्या होना चाहिए? आपके पास अपना फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, तो सभी को पता है फोटो और साइन के बिना आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। प्लस आपके पास अपना फ़ोन नंबर होना चाहिए, सभी के पास होगा, तो दूसरे का फ़ोन नंबर नहीं भरना है, अपना फ़ोन नंबर और अपनी ईमेल आईडी देनी है, जो ईमेल आईडी कम से कम आपके पास एडमिशन तक तो रहे ही, और 4 साल रहती है तो और ही अच्छी बात है। और दूसरा है, जो भी आपका फॉर्म है, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे ना, उसकी कॉपी आपको रखनी है, फॉर्म की कॉपी को रखनी है। प्लस जो भी आप जब एडमिट कार्ड, मतलब जब एग्ज़ाम दे के आते हैं तो अपने एडमिट कार्ड को भी आपको रखना है। और जो भी आप इस फॉर्म में फ़ीस देते हैं या फिर अदर जगह जब भी आप फ़ीस देते हैं, जो भी आपकी फ़ीस की रिसिप्ट है उसको आपको क्या करना है? उसको भी आपको रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, संभाल के रखनी है। ये सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम में आपको काम आती हैं।
ठीक है। तो आधार कार्ड हो गया, फ़ोन नंबर है आपके पास, ईमेल आईडी है, 10th और 12th की मार्कशीट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, और ये तो एडमिशन टाइम में लगता है। ये सारी चीज़ें भी एडमिशन टाइम में लगती हैं, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए तो आपको टाइम दे दिया जाता है, लेकिन ये खो गया तो आपको दोबारा से प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो फॉर्म की कॉपी, एडमिट कार्ड और फीस की रिसिप्ट, जो भी आपके पास ट्रांजेक्शन फीस होगी उसको आपको रखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करनी है। इन सारी डॉक्यूमेंट को आपको तैयार कर लेंगे आप तो रिलैक्स होकर बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करेंगे। समय आपके पास बहुत ज़्यादा है, आराम से आप इस डॉक्यूमेंट को बनवा लीजिए। जब भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस, तो समझिए 1 अप्रैल के बाद ही बनवाइए, नया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। लेकिन एग्जाम डेट से पहले बनवा लेना, ऐसा नहीं कि एग्जाम के बाद बनवाना है। ठीक है। एग्जाम डेट से पहले बनवा लेना है, बाद में बनवाने का रिस्क नहीं लेना है। हो सकता है तो वैलिड माना जाए, नहीं माना जाए, इसलिए एग्जाम डेट के पहले का बनवा लेना है। ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना है। समय आपके पास 4 महीने का है। अगर आप अभी भी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते हैं तो एग्जाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये तैयारी आपको करना है यकीन बैच से। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी क्लासेस जो है वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड होंगी। जो भी आपका सिलेबस है उस पर बेस्ड होंगी और जो भी पढ़ाया जाएगा उसका क्लास नोट आपको PDF दिया जाएगा, मॉक टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और बहुत सारे MCQ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो डाउट ग्रुप की क्लासेस कराई जाएंगी। ये बैच आपको केवल 399 रुपए में मिलेगा। और अगर इसके साथ एम्स के साथ अगर आप UPC नेट का एग्जाम आपने भरा है या फिर कहे तो बिहार नर्सिंग या UP नर्सिंग का आपने अगर एग्जाम भरा है तो वो बैच भी आपको इसी में ऐड मिल जाएगा केवल 399 रुपए में। आपकी कास्ट नहीं बढ़ेगी, बस आपको क्या करना है, अपने एग्जाम फीस ही या रजिस्ट्रेशन फीस ही आपकी इतनी अधिक है, 2000 के लगभग सब जगह आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो फॉर्म फीस है, तो आपको बस फॉर्म फीस का ही पैसा लगेगा, बैच का कोई पैसा नहीं लगेगा। आप चाहे तीनों की तैयारी कर रहे हो या चाहे एक की तैयारी कर रहे हो, कास्ट आपका वही आएगा। ठीक है। और ये बैच आपको कहाँ मिलता है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करने पर, नहीं तो आपके पास ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पर आप फोन करेंगे तो आपको इस बैच के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी, कैसे लेना है, क्या करना है। तो इस बैच के साथ आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस बैच से लेकर के बहुत अच्छे से तैयारी किया था। और दूसरा ये कि अगर आपको कहीं से रास्ता मिल जाता है तो आपको क्या करना है, बस उसी रास्ते पे चलना है आंख बंद करके। किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। बस आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी और सब बेस्ट रहेंगी हर जगह से। ऐसे है आप मार्केट से केवल एक किताब खरीदते हैं, लेकिन अगर आप बैच से देखते हैं या फिर किसी टीचर से अगर आप पढ़ते हैं तो वो बहुत जगह की चीज़ों को आपको देता है। वो कम से कम 5-6 जगह से चीज़ों को ला के आपको देता है। तो वो सारे काम आपको नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, बस अच्छे से तैयारी को करना है। तो बहुत अच्छे से लग के तैयारी करिए, अभी आपके पास अच्छा समय है और अगर अभी से आप अपनी तैयारी को अच्छा करते हैं तो जरूर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा।